बस इतना सही कह रहा और कुछ कह ही नहीं रहा। कितना इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। सेम यही प्रोसीजर है जो वेजेस में आपने फॉलो किया था। तो देखिए आप मार्च, अप्रैल, ये मार्च, यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ है, ऊपर बना लेना, जगह खूब है मेरे पास। नहीं नहीं नहीं, यहीं पे बना ले, ज़्यादा अच्छा तो यही है। एक तो यार कहाँ है, अरे भाई हाँ ये रहा। इसको पहले तो मिटा दो, इसकी जब ज़रूरत पड़ेगी तब बनाएंगे, ठीक है? बिल्कुल। अप्रैल मई जून यहाँ पे नहीं बनाएंगे यार, यहीं पे बनाएंगे। ये मार्च, अप्रैल, मई और जून। क्या बात है, जून दिख रहा है, बिल्कुल बढ़िया। तो ये वर्किंग नोट है, ये वर्किंग नोट है फॉर रिसीव फ्रॉम डेटर्स। तो रिसीव फ्रॉम डेटर्स देखिए आपको किस तरीके से होगा। 75,000 का आपने गुड सेल किया था मार्च में, इसका 20% यानी कि 15,000 आपको मिल चुका है, मार्च में ही मिल चुका है। अब बाकी जो क्रेडिट सेल्स है 60,000, ये आपको कैसे मिलेगी? तो 60,000 आपको जो क्रेडिट सेल्स है इसका पैसा कैसे मिलेगा? यहाँ पे लिखा है एवरेज कलेक्शन पीरियड इज हाफ मंथ, यानी कि आधा इस महीने मिलेगा, आधा नेक्स्ट मंथ मिलेगा। तो हाफ जो है वो करंट मंथ में मिल जाएगा, मार्च में मिल जाएगा 30,000, बाकी बचा हुआ 30,000 है वो आपको मिलेगा अप्रैल में। तो मार्च का जो क्रेडिट सेल्स है 60,000, उसका 50% यानी कि हाफ जो सेल्स है वो आपको मार्च में मिल जाएगी 30,000, और बाकी 30,000 आपको मिलेगा एक महीने के बाद यानी कि अप्रैल में। इसी तरह अप्रैल का देखिए 90,000 की आपकी सेल थी, 18,000 आपको मिल चुका है। तो 90 में से 18 आप लेस कर दीजिए, बचा हुआ कितना है? 72,000 आपका बचा हुआ होगा। तो 72,000 का जो 50% है वो तो आपको अप्रैल में ही मिल जाएगा, यानी कि 36 आपको अप्रैल में मिल जाएगा, और बाकी जो 36 है वो आपको नेक्स्ट मंथ में मिलेगा मई में। इसी तरीके से आप कैलकुलेट कीजिए मई का पैसा, यानी कि 85,000 आपने सेल की है, इसका 20% आप कैश सेल किए होंगे, तो बाकी जो बैलेंस बच गया वो 68,000 बच गया। अब ये जो 68,000 बचा हुआ बैलेंस है ये आपको कैसे मिलेगा? तो इसका हाफ यानी कि 34,000 तो आपको मिल जाएगा मई में, और बाकी का जो 34 है ये आपको मिलेगा जून में। अब आप इसी तरीके से जून की सेल्स कैलकुलेट कीजिए। 80,000 में से 20% यानी कि 60,000 आपको यहाँ पे मिल चुका है जून में। तो 80 में से 16 तो मिल गया, बाकी बचा हुआ 64,000 है, ये आपको कैसे लेना है? तो आप जून में लेंगे आधा पैसा, यानी कि 32,000 आप जून में ले लेंगे, और बाकी बचा हुआ आप लेंगे जुलाई में। तो जून में 32,000 और बाकी जुलाई में लेना है, लेकिन हमें बजट बनाना है अप्रैल मई जून का, इसलिए हमने कैलकुलेशन केवल जून तक की है। मार्च का पेमेंट हमें लिखना नहीं है, क्योंकि मार्च का बजट नहीं बना रहे हैं, हम बना रहे हैं अप्रैल मई जून का बजट। तो केवल अप्रैल मई जून का टोटल करेंगे हम। ये 66,000, 70,000 और 66,000। तो ये रिसीव फ्रॉम डेटर्स है अप्रैल मई जून का पेमेंट। मार्च के पेमेंट की हमें ज़रूरत नहीं है, ये केवल कैलकुलेशन के लिए हमने ऐसा किया था। तो इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। अब आप बड़े आराम से लिख सकते हैं, ये अप्रैल का पेमेंट है कितना? 66,000। मई का है 70 और 66,000 रिसीव होगा जून में।
तो अप्रैल मई जून सबका पेमेंट आपने लिख दिया। अब टोटल बी कर लेते हैं। टोटल बी पेमेंट सारे हो चुके हैं, परचेजेज हम लिख चुके हैं, बिल्कुल लिख चुके हैं जी। 500, 6500, 5000, 37,800 और 23,000, टोटल हो जाता है 72,800। इसी तरह मई का टोटल 500, 5500, 4500, 45,000 और 22,000, टोटल हो जाता है 77,500। 500, 4500, 3500, 40,500 और 19,000, 68,000। तो बी साइड का टोटल आपने कर लिया है। अब क्लोजिंग बैलेंस आप कैलकुलेट कर लेंगे। ए माइनस बी। तो देखिए ए टोटल मैं इसे लेस कर दीजिए आप बी टोटल, तो टोटल ए हम कर लेते हैं 15,000 प्लस 18,000 और प्लस 66,000, ये हो जाता है 99,000। इसमें से लेस कर दीजिए 72,800, 26,200, ये आपके पास बैलेंस बच जाता है। इस बार का जो बैलेंस है वो नेक्स्ट मंथ के लिए आपके पास होगा ओपनिंग बैलेंस। तो देखिए अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। देखिए क्वेश्चन कह रहा था क्लोजिंग बैलेंस के बारे में, और क्लोजिंग बैलेंस क्या कह रहा है आपका, कैश बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल was rupees 15,000 and the company wants to keep it at the end of every month below rupees 15,000, not less than 14,000, the excess cash being put in fixed deposit in multiple of rupees 1,000। यानी कि आपको जो बैलेंस है वो 1,000 रुपीज़ के रूप में फिक्स डिपॉजिट कराना है, लेकिन जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है वो 15,000 से कम होना चाहिए और 14,000 रुपये से ज़्यादा होना चाहिए। तो क्लोजिंग बैलेंस जो आएगा आपका वो कितना होना चाहिए, 14,000 से ज़्यादा और 15,000 रुपये से कम, यानी कि 14,000 से ज़्यादा हो और 15,000 से कम हो। बाकी का जो बैलेंस है वो आप कहाँ पे जमा कराइए, फिक्स डिपॉजिट में जमा कराइए। तो ये हमारा जो बैलेंस है देखिए 15,000 से ज़्यादा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, फिक्स डिपॉजिट में जमा करा देंगे। अब फिक्स डिपॉजिट में जमा कराएंगे तो कितना जमा कराएं, बात ये आ रही है। फिक्स डिपॉजिट में जो जमा होगा वो देखिए 1,000 रुपये के मल्टीपल में जमा होगा, यानी कि 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 इस तरीके से जमा होगा। 15,200 जमा नहीं होगा, या 14,200 जमा नहीं होगा, या 2,200 जमा नहीं होगा। या तो आप 2,000 जमा कराइए या 3,000, बीच में 100 के रुपीज़ में आप मल्टीपल में आप जमा नहीं करा सकते। तो देखिए हमें यहाँ पे जो बैलेंस लेना है वो 14 से ज़्यादा लेना है, तो 14 से कम तो बैलेंस ले ही नहीं सकते। ये क्लोजिंग कैश बैलेंस हो जाएगा, कैश बैलेंस ऑफ कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो देखिए ये जो बैलेंस होना चाहिए ये 14,000 से ज़्यादा होना चाहिए और 15,000 से कम होना चाहिए, यानी कि 14,000 से ज़्यादा होगा तो 14 से कम तो नहीं जाएगा, यहाँ पे 14 तो सब में आएगा। अब मल्टीपल रहना चाहिए 1,000 के उसमें फिक्स डिपॉजिट, तो यहाँ पे जो बैलेंस बचे जितना रुपए ज़्यादा हो वो आप लिख दीजिए, यानी कि ये 200 रुपीज़ ज़्यादा है तो मैं यहाँ पे 200 लिख दूंगा। इससे जो बैलेंस बचेगा वो किस में बचेगा, मल्टीपल में बचेगा। फिक्स डिपॉजिट में जो जाएगा वो 1,000 के मल्टीपल में जाएगा, यानी कि 26,000 मेरे पास टोटल बैलेंस था, 26,200, जिसमें से कैश बैलेंस जो मैंने रख लिया वो 14,200 रख लिया। 14,000 से ज़्यादा रखना है आपको और 15,000 से कम रखना है। 15,000 से ज़्यादा,
15,000 से कम और 14,000 से ज़्यादा रखना है आपको। तो 14,200 ये हमने बैलेंस रख लिया, और बाकी जो बच गए 12,000, इन दोनों का जो डिफरेंस है 26,000 माइनस 26,200 माइनस 14,200, तो बीच में जो बैलेंस बच गया वो बच गया 12,000। ये हम फिक्स डिपॉजिट करा देंगे। तो ये जो फिक्स डिपॉजिट है इसके लास्ट में 3 जीरो होना जरूरी है। ये यहाँ पे कह रहा है ये जो डिपॉजिट होगी ये 1000 के मल्टीपल में हो सकती है, यानी कि या तो आप 11,000 जमा करा सकते हैं, या 12,000 या 13,000, 11,200, 12,200, 12,300, 12,400, 12,500 ऐसे नहीं जमा करा सकते। या तो आप 12,000 जमा कराइए या आप 13,000 जमा कराइए। लास्ट में 3 जीरो होना कंपलसरी है फिक्स डिपॉजिट के। अब ये जो कैश बैलेंस बचेगा ये आपके नेक्स्ट मंथ जाएगा मई में। तो देखिए इस महीने का जो क्लोजिंग बैलेंस है 14,200, ये हम नेक्स्ट मंथ लेके जाएंगे, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा नेक्स्ट मंथ। इस महीने का जो क्लोजिंग होता है वो नेक्स्ट मंथ के लिए ओपनिंग बैलेंस होता है। तो अप्रैल का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो मई के लिए हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस। तो 14,200 प्लस 17,000 प्लस 70,000 टोटल हो जाता है 1,01,200। इसमें से माइनस कर दीजिए आप टोटल 77,500, तो ये आ जाता है आपके पास 23,700। अब इसमें से 14,000 से ज़्यादा पेमेंट आप रख लीजिए, 700 ऊपर है तो ये 700 आप बैलेंस रख लीजिए, बाकी आप एफडी में जमा करा दीजिए। तो 23,700 में से 14,700 आप लेस कर दीजिए, तो 9,000 जो बैलेंस बचेगा ये आप फिक्स डिपॉजिट में करा दीजिए। देखिए 000 है ना लास्ट में, क्यों? क्योंकि आपने जो ऊपर से 700 आ रहे थे ये आपने बैलेंस रख लिया अपने पास। तो बाकी जो मल्टीपल में बचेगा 1000 के वो आप सारा के सारा एफडी कराते जाइए। अब देखिए मई का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो है 14,700, ये जून में जाएगा तो ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 14,700, ये जून का ओपनिंग बैलेंस हो गया। तो 14,700 प्लस 16,000 प्लस 66,000 टोटल हो जाता है 96,700। लेस कर दीजिए आप 68,000, टोटल हो जाता है आपके पास 28,700। अब 14,700 फिर से आपके पास यहाँ पे आ जाता है। बाकी जो बच गया वो आप बैलेंस एफडी में जमा करा दीजिए, तो बाकी बचा हुआ आ जाता है 14,000। तो ये सारा पैसा एफडी में चला जाएगा। तो आप एफडी ये करा देंगे 1000 के मल्टीपल में, और कैश बैलेंस जो आपके पास बचेगा एट द एंड ऑफ एवरी मंथ वो आपके पास बचेगा 14,200, 14,700 और 14,700। तो इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और आप इस तरीके से इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के जो और क्वेश्चन हैं आपकी बुक में आप उनको अब सॉल्व कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए। जल्द ही फिर मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, नई प्रॉब्लम के साथ और एक नए सॉल्यूशन के साथ। हेलो स्टूडेंट्स, तो बीकॉम फाइनल ईयर की आपकी वीडियो क्लासेस चल रही है।
ईएफएम का सेकंड पेपर आप पढ़ रहे हैं बिजनेस बस्टिंग, और इसमें जो टॉपिक आज हम ले रहे हैं वो है कैश बजट। कैश बजट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम देख चुके हैं और इस टॉपिक में कुछ क्वेश्चंस और हम देख रहे हैं आज। क्वेश्चन की जो डिटेल है मैं आपके सामने रख देता हूँ। प्रिपेयर ए कैश बजट for month October, November and December 2016. From the information given below. October, नवंबर और दिसंबर मंथ 2016 ये ईयर हुआ। अब अगर हम बात करें सेल्स की, तो सेल्स हो जाती है 90, 80, 80, 90,000, 80,000 और फिर से 80,000, 30, 30, 35 वेजेज हो जाती है। और जनरल एक्सपेंसेस आपके पास है 867, एडजस्टमेंट जो गिवन है मैं आपके सामने लिख देता हूँ। एडजस्टमेंट आपके सामने है इंसेंटिव bonus payable in month October, rupees 2,000. Advance tax in December, rupees 5,000. Plant to be purchased in November 2000, rupees 15,000.
10% purchases and sales are on cash basis. ₹2,500 250. Rent payable per month ₹250. रेंट पेबल इन पर मंथ ₹250. ठीक है. क्रेडिट परचेजेज are paid after 1 month. Credit sales are collected after 2 months. Time lag in payment for wages and general expenses half month. Cash balance on 1st October 16 ₹40,000. ₹40,000. यहाँ पे लिखने से अच्छा है कि इसको हम ऊपर लिखें. ऐसा तो है नहीं है, जगह नहीं है हमारे पास. जगह है तो फिर उसका यूज़ क्या. तो यहाँ पे लिख देते हैं हम. यहाँ पे लिख देते हैं कैश बैलेंस एज ऑन 1st October 2016 इज ₹40,000. क्लियर. तो देखिए यहाँ पे आपको प्रिपेयर है कैश बजट फॉर मंथ अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2016. अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2016 के लिए आपको एक कैश बजट बनाना है. सेल्स वेजेस और जनरल एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपके सामने है. इंसेंटिव बोनस आपको पे करना है अक्टूबर में ₹2,000. एडवांस टैक्स पे करना है दिसंबर में ₹5,000. प्लांट परचेज करना है आपको नवंबर में ₹15,000. 10% परचेजेज एंड सेल्स कैश बेस पे होती है. और रेंट पेबल इन पर मंथ ₹250. आपको 250 रेंट पे करना है हर महीने में. और परचेज और सेल्स जो है वो 10%
कैश बेस पे करनी है, और 90% जो सेल्स है वो क्रेडिट होगी और परचेज भी क्रेडिट होगी। जो परचेजेज है इसके लिए कह रहा है क्रेडिट परचेज आर पेड आफ्टर 1 मंथ, क्रेडिट परचेजेज का जो पेमेंट है वो आपको 1 महीने के बाद करना है, लेकिन सेल्स जो है जो आपने क्रेडिट सेल्स की है उसको जो आप रिसीव करेंगे, जो आप उसको कलेक्ट करेंगे वो 2 महीने के बाद कलेक्ट करेंगे। यानी कि परचेजेज है जो आपने क्रेडिट परचेज किया है वो अगर आपने जनवरी में परचेज किया है तो आप फरवरी में पेमेंट करेंगे, फरवरी में जो परचेज किया है उसका पेमेंट आप करेंगे मार्च में, मार्च का पेमेंट आप अप्रैल में करेंगे। तो 1 महीने के बाद पेमेंट करना है परचेजेज का पेमेंट, लेकिन जो सेल्स का पेमेंट है वो जब आप कलेक्ट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, जनवरी का जो पेमेंट है वो जनवरी और फरवरी 2 महीने रुकने के बाद आपको कलेक्ट करना है मार्च में। फरवरी का जो पेमेंट है फरवरी मार्च 2 महीने रुकेंगे, अप्रैल में कलेक्ट करेंगे, और मार्च का जो पेमेंट है मार्च और अप्रैल 2 महीने रुकेंगे और मई में कलेक्ट करेंगे। फिर बात करते हैं लैग इन पेमेंट की। लैग इन पेमेंट का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग पेमेंट, वेजेस एंड जनरल एक्सपेंसेस हाफ मंथ। हाफ मंथ का मतलब हो गया आधा इस महीने और आधा अगले महीने, यानी कि अक्टूबर का पेमेंट आप, तो यहाँ पे 1 महीने की डिटेल आपको और चाहिए होगी और सेल्स भी आपको चाहिए होगी। बिल्कुल, तो निश्चित रूप से कुछ सेल्स यहाँ पे रह गई है जो हमने नहीं लिखी है, तो यहाँ पे आपको कुछ डेटा और देना पड़ेगा अपने को जिससे कि आप कैलकुलेट कर पाएँ। परचेजेस नहीं है एक तो आपके पास, एक तो हमारे पास परचेजेस नहीं है, तो परचेजेस के लिए आपको परचेजेस देनी चाहिए। यहाँ पे परचेजेस लिखना रह गया है और कम से कम हमें 3 महीने का डेटा और देना चाहिए आपको। 3 महीने का डेटा और देना चाहिए। अक्टूबर नवंबर दिसंबर का हमने आपको दे दिया है डेटा, तो नवंबर को हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। 8036 ये 80,000, 30,000 और 6,000। इसी तरह ये जो 8,000 है यहाँ पे आ जाएगा, 30,000 और फिर आ जाता है 90,000। ये हो जाता है अक्टूबर। तो स्पेस इनके बीच में थोड़ा सा कम कर दिया है हमने जिससे कि और डेटा यहाँ पे लिखा जा सके। सेल्स को थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, इसी तरह वेजेज को भी थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं हम, और ये आपके जनरल एक्सपेंसेज और ऊपर कर देते हैं परचेजेज को। तो 2 महीने के बाद आपको सेल्स कलेक्ट होती है, यानी कि जुलाई अगस्त आप वेट करेंगे और अक्टूबर में पैसा मिलेगा आपको। सितंबर, तो जुलाई अगस्त और सितंबर। तो परचेजेज है आपके पास 40, 50, 45, 40, 50, 45, और 50, 40, 35, 50, 40 और 35। ये आपकी परचेजेज है 6 मंथ की। सेल्स की अगर बात करें तो 90, 80, 80 थी और 90, 80, 85 है, 90, 80 और 85 ये आपकी सेल्स हो जाती है जुलाई अगस्त सितंबर की। थोड़ा सा 85 इस तरीके से लिख लेते हैं जिससे कि कवर हो जाए लास्ट में। 80,000 को कुछ इस तरीके से लिखेंगे
और 90,000 को हम लिखेंगे बिल्कुल सही। तो जुलाई अगस्त सितंबर की सेल्स है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर की सेल्स आ गई है हमारे पास। और वेजेस की अगर बात करें तो वेजेस 25, 30 और 35 है। 25, 30 और 35। थर्टी 35 नेक्स्ट वेजेस हो जाती है। फिर जनरल एक्सपेंसेस की बात करें 7, 6, 5, 7, 6 और 5, ये आपके जनरल एक्सपेंसेस हो जाते हैं। और 8, 6, 7 है ही, और 90, 80, 80। तो सारी इन्फॉर्मेशन अब आपके पास है। तो ये इन्फॉर्मेशन लिखने से रह गई थी, जिसे हमने अब लिख दिया है। अब इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं हम, कैश बजट फॉर मंथ अक्टूबर, फॉर मंथ अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 2016। जहाँ पे कॉलम पे आप लिख देते हैं पर्टिकुलर, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए बजट बना रहे हैं। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये आपका रिसीप्ट। ये टोटल आ जाता है रिसीप्ट्स का, जिसे हम कहेंगे टोटल ए। टोटल ए के बाद में हम ले लेते हैं पेमेंट। पेमेंट का जो टोटल है इसे हम कहेंगे टोटल बी। ये आपका हो गया टोटल बी। अब टोटल ए में से लेस कर देंगे बी को, तो ये आपका आ जाता है क्लोजिंग बैलेंस। तो इस तरीके से हम क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे। परफॉर्मा बिल्कुल रेडी है। बाकी जो उधर खाली स्पेस है, यहाँ पे हम तैयार कर लेते हैं हमारा वर्किंग नोट। अब देख लेते हैं एक बार कि आपको बोर्ड कितना दिख रहा है। उम्मीद करता हूँ पूरा बोर्ड दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन पूरा दिख रहा है, बोर्ड भी पूरा दिख रहा है, और ये अच्छी बात है कि आप पूरा बोर्ड देख पा रहे हैं। अब शायद ज़्यादा बेटर है। अब बिल्कुल इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरा दिख रहा है। हाँ, तो देखिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इंसेंटिव बोनस पेबल इन मंथ अक्टूबर। तो ये अक्टूबर में आपको बोनस पे करना है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे बोनस, और अक्टूबर मंथ में पे करना है 2,000 रुपये, तो ये 2,000 रुपये लिख देते हैं। मई जून में पे, नवंबर दिसंबर में पे नहीं करना। तो फर्स्ट पॉइंट आपने लिख दिया, सॉल्व हो गया। ओपनिंग बैलेंस आपको ऊपर दिया हुआ है, कैश बैलेंस ऑन 1 अक्टूबर 2016, तो ओपनिंग बैलेंस सबसे ऊपर आएगा। तो यहीं पे लिख दीजिए ओपनिंग, ये बैलेंस अक्टूबर में है तो अक्टूबर में लिखिए आप 40,000। ये आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया। ये पॉइंट भी आपने सॉल्व कर लिया। अब एडवांस टैक्स आपको दिसंबर में पे करना है, तो एडवांस टैक्स लिख दीजिए आप। ये आपका आ गया एडवांस,
टैक्स पे करना है दिसंबर में, तो दिसंबर मंथ में लिख दीजिए आप कितना पे करना है 5000, तो आप 5000 लिख दीजिए दिसंबर में, ये आपका पेमेंट हो गया। तो सेकंड पॉइंट भी आपने सॉल्व कर लिया। प्लांट टू बी परचेज इन नवंबर, तो आपने नवंबर में प्लांट परचेज करना है, तो लिखिए प्लांट परचेज्ड, और कब पे करना है, नवंबर में आपने परचेज किया तो नवंबर में पे करेंगे, तो यहाँ पे नवंबर में 15000 पेमेंट कर दीजिए आप, ये नवंबर में आपने पे कर दिया 15000। 3 पॉइंट हो गए। रेंट आपको पर मंथ पे करना है 250, तो रेंट भी आप पे कर दीजिए पर मंथ, रेंट पर मंथ 250, यानी कि हर महीने पे कीजिए, अक्टूबर में, नवंबर में और दिसंबर में, ये आपने पे कर दिया। अब आ जाता है परचेजेस ही बचा है शायद मेरे हिसाब से, और वेजेस और जनरल एक्सपेंसेस भी है, चलो बढ़िया बात है। तो पहले हम परचेजेस तो पे कर दें, कितनी परचेजेज है कैश परचेजेज, तो 10% परचेजेज है जो कैश है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कैश परचेजेज 10%, तो ये आपको याद रहेगा 10% जो है वो कैश परचेजेज है। तो परचेजेज आपके पास यहाँ पे है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि अक्टूबर की जो परचेजेज है उसका 10% जो आया है वो आपको अक्टूबर में पे करना है, नवंबर का परचेजेज जो है उसका 10% नवंबर में पे करेंगे, और दिसंबर की जो परचेजेज है उसका 10% दिसंबर में ही पे करेंगे। परचेजेज सबसे लास्ट में दी हुई है, तो यहाँ पे 5000 आप पे करेंगे, फिर आप 4000 पे करेंगे, और फिर पे करेंगे 3500, यानी कि 10% हम पे करते चले जाएंगे। 50,000 का 10% 5000, इसका 10% हो गया 4000, 3500 हो गया दिसंबर की परचेजेज का। तो ये हमने पे कर दिया साथ के साथ। स्पेस थोड़ा सा मुझे लग रहा है कम पड़ेगा, तो इसको हमने कॉलम को नीचे शिफ्ट कर लिया, जिससे कि ये टोटल हो गया बी, और ये ए माइनस बी क्लोजिंग बैलेंस। तो देखिए कैश परचेजेस का पेमेंट कर चुके हैं हम। इसी तरह सेल्स के लिए भी कह रहा है कि जो सेल्स है 10% परचेजेज एंड सेल्स आर कैश बेसिस, तो सेल्स जो है वो भी 10% कैश है, तो यहाँ पे सेल्स को भी हम लिख लेते हैं कैश सेल्स 10%। तो देखिए सेल्स कितना है, यहाँ पे है सेल्स अक्टूबर नवंबर दिसंबर की सेल्स ये रही, इनका 10% जो होगा वो कैश सेल्स होगा, यानी कि 9000 अक्टूबर में कैश सेल्स रहा होगा, नवंबर में 8000 रहा होगा कैश सेल्स, और दिसंबर में रहा होगा फिर से 8000। तो ये आपकी कैश सेल्स थी 10% जो हमने लिख दी है। अब बाकी का पेमेंट देख लेते हैं इनका। तो बाकी के लिए कह रहा है क्रेडिट परचेजेज आर पेड आफ्टर 1 मंथ, यानी कि क्रेडिट परचेज जो है वो आप 1 महीने के बाद पे करते हैं। तो क्रेडिट परचेज को हम क्रेडिटर्स भी बोलते हैं या सप्लायर्स भी बोलते हैं। तो क्रेडिटर्स को आप 1 महीने के बाद पे कीजिए, यानी कि सितंबर में जो पैसा बच गया था जो क्रेडिट परचेज थी वो आप पे करेंगे अक्टूबर में, अक्टूबर का पेमेंट करेंगे नवंबर में, नवंबर का दिसंबर में, दिसंबर का जनवरी में। तो इस तरीके से 1 महीने के बाद आपको पे करना है। तो सितंबर का बचा हुआ पेमेंट कितना है, तो देखिए 45,000 का 10% आप कर चुके हैं, 90% पेमेंट आप कर दीजिए। तो 45,000 का 90% आप कैलकुलेट करेंगे 40,500 होगा। ये पेमेंट आप करेंगे अक्टूबर में 40,500। इसी तरह 50,000 का 10% 5,000 आप पे कर चुके हैं, बचा हुआ 45,000 ये अक्टूबर का पेमेंट आप करेंगे नवंबर में। और नवंबर में आप देखेंगे कि 40,000 की परचेजेज थी जिसमें से 4,000 कैश थी, बाकी की बच गई क्रेडिट परचेज बच गई 36,000, ये पेमेंट आप करेंगे दिसंबर में। तो 36,000 का पेमेंट हम कर देंगे दिसंबर में। तो 1 महीने के बाद आप पेमेंट करेंगे इस तरीके से। ये हमने क्रेडिट परचेज पेमेंट कर दी। अब बात करते हैं क्रेडिट सेल्स की। तो क्रेडिट सेल्स के लिए कह रहा है आफ्टर 2 मंथ, यानी कि 2 महीने के बाद आप पे रिसीव करेंगे, यानी कि कलेक्टेड जो करना है अपने को रिसीव फ्रॉम डेटर्स वो 2 महीने के बाद करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिसीव फ्रॉम डेटर्स, क्योंकि ये पैसा आएगा तो रिसीप्ट्स में लिखिए आप
आफ्टर 2 मंथ, यानी कि आपने जो अगस्त में माल बेचा था वो अगस्त और सितंबर 2 महीने रुकिए, अक्टूबर में मिलेगा आपको। मिलेगा कब? अक्टूबर में। तो अगस्त सितंबर के बाद आप लीजिए अक्टूबर में। तो कितना बचा हुआ है? अगस्त का पैसा देखिए आपको 10% तो मिल चुका होगा। अगस्त का 10% आपको पेमेंट मिल चुका होगा। हम कर रहे हैं अगस्त, ये रहा। तो 80,000 का 10% 8,000 आपको मिल चुका है, बाकी बच गया 72,000। ये जो पेमेंट मिलेगा 2 महीने के बाद मिलेगा, यानी कि अगस्त सितंबर को छोड़ दीजिए, अक्टूबर में मिलेगा। तो यहाँ पे हम अक्टूबर में लिखेंगे 72,000। ये पेमेंट कब का है? अगस्त का बाकी था, मिला कब है? अक्टूबर में। इसी तरह सितंबर का बाकी कितना रहा होगा? तो 85,000 में से आप लेस कर दीजिए 10%, और तो आपका 76,500 रुपीज़ अभी बाकी है। ये पेमेंट आपको कब मिलेगा? तो सितंबर का जो 76,500 क्रेडिट सेल्स था, ये आपको 2 महीने के बाद मिलेगा, यानी कि सितंबर और अक्टूबर 2 महीने वेट कीजिए, नवंबर में ले लीजिए पैसा। तो नवंबर में आपके पास आ जाएगा 76,500। अब बात करते हैं नवंबर का, अक्टूबर का पैसा। तो अक्टूबर का पैसा देखिए 90,000 था, इसका 10% छोड़ दीजिए तो 81,000। ये जो 81,000 है कब मिलेगा? तो अक्टूबर और नवंबर 2 महीने वेट कीजिए, दिसंबर में ले लीजिए। तो 81,000 आपको मिल जाएगा दिसंबर में। बड़ा आसान है, आराम से आपको सॉल्व करना है बस। कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए सेल्स भी आपने सॉल्व कर ली है। अब आपके पास रह गए 2 एक्सपेंसेस। देखिए इंसेंटिव हो गया, एडवांस हो गया, प्लांट हो गया, परचेजेज हो गई, रेंट हो गई, क्रेडिट परचेज हो गई, क्रेडिट सेल्स हो गई, टाइम लैग इन पेमेंट फॉर वेजेज एंड जनरल एक्सपेंसेज, ये बच गया। तो पहले तो हम वेजेज लिख लेते हैं, फिर लिख लेते हैं जनरल एक्सपेंसेज। तो वेजेस और जनरल एक्सपेंसेज को कलेक्ट जो पे करना है, इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाती है हमारी वेजेस, ये हो जाता है जनरल एक्सपेंसेज। तो पहले हम वेजेज कैलकुलेट कर लेते हैं। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में पे करनी है, तो 1 महीना एक्स्ट्रा ले लीजिए आप, सितंबर से ले लीजिए आप। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और ये हो जाता है आपका दिसंबर। ये सितंबर हो गया, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब देख लेते हैं आपको दिख रहा है पूरा बोर्ड या नहीं दिख रहा है। दिसंबर, फिर दिसंबर कटने लगा है, अब तो दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है जी, दिसंबर अब दिख रहा है, पूरा क्वेश्चन भी दिख रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो देखिए 50% वेजेज के लिए बोल रहा है। हाफ मंथ का मतलब आधा इस महीने आधा अगले महीने। तो देखिए वेजेज हमारे पास है, ये रही, यहाँ पे आपको वेजेस दी हुई है। तो सितंबर का जो हाफ है वो आपको सितंबर में मिल जाएगा, बाकी जो बचा हुआ है वो अक्टूबर में पे करना है। तो सितंबर का आधा आप सितंबर में पे कीजिए और बचा हुआ अक्टूबर में पे कीजिए। अक्टूबर का आधा अक्टूबर में पे कीजिए, बाकी नवंबर में। इसी तरह नवंबर का जो पेमेंट है आधा नवंबर में, आधा दिसंबर में पे कीजिए। तो हाफ मंथ दे रखा है, इसका मतलब आधा इस महीने और आधा अगले महीने पे करना है आपको। तो 50% करंट मंथ में पे कीजिए, 50% नेक्स्ट मंथ में पे कीजिए। तो देखिए वेजेज हमारी है सितंबर में 35,000, तो वेजेज में हम 50% यानी कि 17,500 सितंबर में पे करेंगे, और बाकी बची हुई वेजेज जो है 17,500 ये पे करेंगे अक्टूबर में। इसी तरह अक्टूबर में वेजेज दे रखी है आपको 30,000, तो 15,000 आप अक्टूबर में पे करेंगे, बाकी 15,000 आप पे करेंगे नवंबर में। तो 15,000 अक्टूबर में पे कर दिया हमने, बाकी 15,000 हमने नवंबर में पे किया। इसी तरह नवंबर की 30,000 वेजेज है, तो 15,000 नवंबर और 15,000 दिसंबर में पे होगी। तो 15,000 नवंबर में पे किए, बाकी की 15,000 हमने पे किए दिसंबर में। और दिसंबर की वेजेज है 35,000,
तो यहाँ पे 17,500 हम दिसंबर में पे करेंगे, बाकी के बचे हुए 17,500 जनवरी में पे करेंगे। तो इस तरीके से आप अक्टूबर नवंबर दिसंबर का टोटल इजीली कर सकते हैं। सितंबर का टोटल नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि सितंबर का बजट थोड़ी बना रहे हैं हम बजट बना रहे हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 3 महीने का टोटल करेंगे। 15,000 17,500 ये हो जाता है 32,500, 15,15 ये हो जाता है 30,000 और ये हो जाता है 32,500। तो इस तरीके से वेजेज का टोटल आपने कर लिया है। सबसे पहले 32,500 ये वेजेज पे करेंगे, फिर 30,000 वेजेज पे करेंगे और फिर करेंगे 32,500। तो वेजेज आपने पे कर दिए, बड़े आराम से पे किए। अब हम जनरल एक्सपेंसेस कैलकुलेट कर लेते हैं। जनरल एक्सपेंसेस हमारे पास है, ये रहे। जनरल एक्सपेंसेस का भी सेम यही पैटर्न रहेगा, 50% इस महीने और 50% नेक्स्ट मंथ, यानी कि करंट मंथ और नेक्स्ट मंथ में 50-50% आपको लेना है। तो सितंबर से ले लीजिए, सितंबर का हाफ सितंबर में, बाकी अक्टूबर में, अक्टूबर का हाफ अक्टूबर में, बाकी नवंबर में, इसी तरह नवंबर का हाफ नवंबर में और बाकी दिसंबर में। तो देखिए सितंबर में आपको जनरल एक्सपेंसेस दे रखे हैं 5,000, तो 2,500 सितंबर में पे कर देंगे, बाकी के नवंबर अक्टूबर में पे करेंगे। अक्टूबर में दे रखे हैं 8,000, तो 4,000 अक्टूबर में पे करेंगे, बाकी का नवंबर में पे करेंगे 4,000। 6,000 का हाफ यानी कि 3,000 आप पे करेंगे नवंबर में, बाकी का दिसंबर में। और दिसंबर का 3,500 आप पे करेंगे दिसंबर में, बाकी के 35 आप पे करेंगे जनवरी में। सितंबर का टोटल छोड़ दीजिए, क्योंकि हम बजट नहीं बना रहे हैं सितंबर का, हम बजट बना रहे हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का टोटल कीजिए। 6,500 आपने पे किया, फिर आपने 7,000 पे किया और लास्ट में आपने पे किया 6,500। तो जनरल एक्सपेंसेस के सामने आप मेंशन कर दीजिए 6,500, 7,000 और फिर से 6,500। सारी चीज़ें तैयार हो गई। अब आप कुछ मत करिए, बस टोटल करिए। तो देखिए सबसे पहले हम एक्सपेंसेस साइड का टोटल करेंगे। 2,250 प्लस 5,000 प्लस 40,500, 32,500 और 6,500, ये हो जाता है 86,750। 15,000, 250, 4,000, 45,000, 30,000, 7,000, ये हो जाता है 1,01,250। 5,000, 250, 3,500, 36,000, 32,500 और 6,500, 83,750। तो एक्सपेंसेस साइड का टोटल हम कर चुके हैं। अब रिसीप्ट साइड का टोटल कर लेते हैं। 40,000, 9,000 और 72,000, टोटल हो जाता है 1,21,000। 8,000, 76,500, टोटल हो जाता है 84,000। अब ये टोटल नहीं करेंगे हम अभी, क्योंकि बैलेंस नहीं है। ओपनिंग बैलेंस कहाँ है? तो आप जब अक्टूबर का बैलेंस निकालेंगे तभी तो नवंबर में आएगा। तो आप लेस कीजिए पहले। तो 1,21,000 में से आप लेस कर दीजिए 86,750। तो टोटल ए में से टोटल बी लेस करेंगे तो 34,250। ये आपके पास ओपनिंग बैलेंस आ जाता है। 34,250 को ओपनिंग बैलेंस लिख लीजिए। ऐड कीजिए आप इसमें 8,000 और 76,500 ऐड कीजिए, तो 1,18,750 ये आपका टोटल आ जाता है। इसमें से लेस कर दीजिए 1,01,250, तो 17,500 ये आपका क्लोजिंग बैलेंस होता है। इस मंथ का जो क्लोजिंग है नेक्स्ट मंथ के लिए ओपनिंग बैलेंस होगा, तो 17,500 ये ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। 8,000 प्लस 81,000 ऐड कीजिए, टोटल हो जाता है 1,06,500। 83,750 को आप लेस कीजिए, 22,750 ये लेस कर दीजिए। तो क्लोजिंग बैलेंस आपका आ चुका है।
कैश बजट आप बना चुके हैं, क्वेश्चन में आपको दिया गया था कैश बजट बनाना था अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए। आपने अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीनों मंथ के लिए कैश बजट तैयार कर दिया है। इन्फॉर्मेशन को बड़े आराम से पढ़िए, जो क्वेश्चन आपको जो पॉइंट इजी लगता है सबसे पहले उसको सॉल्व कीजिए।